प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में मैं विपिन पारिक आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस टाइप फर्स्ट के बारे में। कहने का मतलब है आज हम जानेंगे हिंदी से अंग्रेजी बनाने वाले वाक्यों के बारे में, यानी कि ट्रांसलेशंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन उससे हमें मिलती है। तो यह टेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें इस बात की जानकारी देता है कि कोई काम या कोई घटना भविष्य में किसी निश्चित समय तक जाकर के समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, भविष्य में काम निश्चित समय तक समाप्त हो जाएगा, ऐसी सूचना इस टेंस से हमें मिलती है। उदाहरण से समझते हैं, मैं कल शाम तक दोहरान कर चुका होऊंगा, यानी मेरे द्वारा कल शाम तक ये दोहरान का कार्य समाप्त हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं विद्यार्थियों, वे सोमवार तक दिल्ली से आ चुके होंगे, यानी कोई है जो दिल्ली से आने वाले हैं और सोमवार तक उनका दिल्ली से आने वाला काम पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस टाइप फर्स्ट के जो सवाल होते हैं उनसे हमें भविष्य में कार्य के निश्चित समय तक समाप्त होने की सूचना मिल जाती है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम जानेंगे इस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। मैं आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। वह एक पत्र लिख चुका होगा, यहां देखिए लिख चुका होगा, चुका होगा, समझ गए होंगे आप। वे जयपुर जा चुके होंगे। फिर है शीला चाय नहीं बना चुकी होगी, इसमें चुकी होगी आया है और वाक्य नहीं है बीच में, वाक्य के बीच में नहीं है तो वाक्य नेगेटिव है इसी टेंस का। फिर है क्या मोहन शाम तक एक मैच खेल चुका होगा, चुका होगा का प्रयोग हुआ है, वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, इसी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में से ये सेंटेंस है टाइप फर्स्ट का। फिर है वे कहां जा चुके होंगे, इस सवाल में कहां शब्द है जो WH वर्ड के रूप में आया है, वाक्य प्रश्नवाचक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये सवाल इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड का हुआ। तो इन उदाहरणों से आप समझ चुके होंगे कि अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे का प्रयोग किया हुआ मिलेगा। आइए चलते हैं आगे। अब हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के टाइप फर्स्ट के सवाल में हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपके सवाल का सब्जेक्ट मैं या हम हो, यानी कि आई और वी हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे सेल हैव। और अगर आपके सवाल का सब्जेक्ट कोई अन्य हो, जैसे कि तुम, वह, सीता, गीता, इस प्रकार से कोई अन्य सब्जेक्ट हो, तो आप वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वो है विल हैव। तो कहने का मतलब है विद्यार्थियों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब सेल हैव और विल हैव का प्रयोग होगा। अब चलते हैं आगे। अब हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विभिन्न प्रकार के वाक्यों के यानी सेंटेंसेस से जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स के बारे में, सूत्र के बारे में, या यूं कहें फॉर्मूलाज के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को बनाने का फॉर्मूला, यानी साधारण वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बदला जाता है, इसके फॉर्मूले को अब हम जानेंगे। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल हैव या सेल हैव का प्रयोग, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म वापस काम में लेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करेंगे। तो कहने का मतलब है विद्यार्थियों, यहाँ पे आप इन दोनों सूत्रों को उपयोग में लाते हुए हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं।
अब हम जानेंगे और सूत्रों के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस जब भी आप बनाएंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कुछ इस तरह से काम में लेंगे जैसे आपको नीचे बॉक्स में दिखाई दे रही है, विल नॉट हैव या फिर सेल नॉट हैव, यानी विल हैव और सेल हैव के बीच में नॉट को आपको लगाना है। और कहने का जो मेरा मतलब है आप शायद समझ गए होंगे, ये इसलिए करना है क्योंकि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब हम बीच में नॉट का प्रयोग करते हुए लगा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वाक्य नेगेटिव है, यानी सेंटेंस नेगेटिव है। अब जानते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स के बारे में फटाफट से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सब कुछ करने के बाद में हम प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। अब हम देखते हैं टाइप सेकंड के स्ट्रक्चर के बारे में क्या जानकारी मिलती है हमें। तो सबसे पहले हम लगाएंगे WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और जब सब कुछ हो जाए तो इसमें भी आपको अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना होगा। तो ये अलग अलग सूत्र हैं। आपने देखा होगा टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में केवल और केवल WH वर्ड का अंतर है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही है। अब चलते हैं और आगे, और अब हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स के बारे में जो कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड हैं। पहला एग्जांपल है विद्यार्थियों, हम शाम तक हम शाम तक बाजार जा चुके होंगे। तो यहाँ पे चुके होंगे हिंदी का आपके संकेत आया है। सब्जेक्ट इस सवाल का है हम, तो उत्तर बनेगा वी शैल हैव गॉन मार्केट बाय इवनिंग, शाम तक यानी बाय इवनिंग। और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करेंगे शैल हैव, और जानना हमारे सवाल की क्रिया है जिसकी थर्ड फॉर्म हम काम में लेंगे गॉन, गो, वेंट, गॉन। एक और सवाल, राधा 2022 तक अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुकी होगी सवाल का संकेत है, राधा हमारे सवाल का सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो वर्ब है यानी क्रिया है वो क्रिया है प्यारे विद्यार्थियों पूरी करना। यानी कि ऐसी परिस्थिति में हम जो हमारा उत्तर बनाएंगे अंग्रेजी में वो ये होगा, राधा विल हैव कंप्लीट हर ग्रेजुएशन बाय 2022 या 2022। तो 2022 तक इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाय 2022, पूरा करना इसको कहते हैं कंप्लीट। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड, और राधा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का नाउन के रूप में, तो हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं हेल्पिंग वर्ब विल हैव। इन्हीं उदाहरणों को जब नेगेटिव में ले लेते हैं तो हम इस प्रकार से इनको जानेंगे। हम शाम तक बाजार नहीं जा चुके होंगे, यानी कि सब्जेक्ट है हम और नहीं का प्रयोग हुआ है, और चुकी होंगे में से संकेत आया है। इसका जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे, वी सेल नॉट हैव गॉन टू मार्केट बाय इवनिंग। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेल नॉट हैव का प्रयोग किया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब हम जानेंगे इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट और सेकंड के एग्जांपल्स के बारे में। क्या वे अब तक दिल्ली से आ चुके होंगे? इस सवाल में सब्जेक्ट है वे। इस सवाल की शुरुआत क्या से हुई है? देखते हैं इसकी अंग्रेजी क्या बनती है। विल दे हैव कम फ्रॉम दिल्ली बाय नाउ। बाय नाउ इसलिए आया क्योंकि प्रश्न में दे रखा है अब तक, और अब तक को हम कहते हैं बाय नाउ। सवाल, क्या रानू अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी? तो सवाल की शुरुआत हुई है क्या से, सवाल का सब्जेक्ट है रानू, वर्ब जो इस सवाल में है वो है पूरा करना, ऑब्जेक्ट जो इस सवाल में है वो है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। तो इस सवाल की अंग्रेजी बनेगी हेल्पिंग वर्ब की स्टार्टिंग से। हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें विल हैव, और विल हैव के बीच में हमने सवाल के सब्जेक्ट रानू को इसलिए रखा है क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है। विल रानू हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण, भारत कब तक एक महाशक्ति बन चुका होगा? तो सवाल का सब्जेक्ट है भारत, सवाल में जो WH वर्ड बीच में आया है वो है कब, यानी कि कब तक, और महाशक्ति को हम कहते हैं सुपर पावर। इस सवाल की जो क्रिया है जो वर्ब है वो बनना या होना, जिसको हम कहते हैं बिकम। अंग्रेजी इस प्रकार बनेगी, When will India have become a superpower?
वेन शब्द जो है वो WH वर्ड है। जब भी WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है हम उसको सबसे पहले रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट को रखा जाएगा, जैसे कि हमने इंडिया सब्जेक्ट को रखा है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहे हैं। और बनना या होना को कहते हैं बिकम। बिकम की थर्ड फॉर्म भी बिकम ही होती है। तो व्हेन विल इंडिया हैव बिकम ए सुपर पावर। अगला उदाहरण, हम दिसंबर तक क्या पढ़ चुके होंगे। सवाल में सब्जेक्ट के रूप में आया है हम, और WH वर्ड के रूप में आया है क्या, वर्ब है पढ़ना। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी बनाएंगे। तो सबसे पहले जो WH वर्ड है व्हाट उसका प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट भी होने की वजह से, हम होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब हम काम में लेंगे, वो होगी सेल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म वापस वही आ जाएगी। और दिसंबर तक, इसके लिए हम लेंगे बाई दिसंबर। तो पूरा आंसर बनेगा व्हाट सेल वी हैव रेड बाई दिसंबर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमें पहचान की जानकारी होने पर और हमें स्ट्रक्चर की जानकारी होने पर हम अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं। तो आपके अभ्यास के लिए मैंने कुछ सवाल यहाँ पे बना रखे हैं, आप लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं। आपको इनको हल करके, इनको ट्रांसलेट अंग्रेजी में करके इनके उत्तर मेरे तक पहुंचाने हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके संपर्क कर सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।